प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के प्रथम यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो द्वितीय भाग है वैद्युत क्षेत्र, उसके एक नए प्रकरण का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज जिस प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसका अध्ययन हम आज की क्लास में करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आवेशों के बारे में अध्ययन किया, वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किया और वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। तो आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर हमने आवेशों की बात की। उस आवेश, वो आवेश आपका पृथक भी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है, सिंगल आवेश भी हो सकता है, या आवेशों का एक निकाय भी हो सकता है। हमने अध्ययन किया अध्यारोपण के सिद्धांत में, जैसे वहाँ पर हमने एक आवेश के लिए भी वो सिद्धांत दिया था और आवेशों के निकाय के लिए भी वो सिद्धांत दिया था। ऐसे ही हमने वैद्युत क्षेत्र में दिया था कि वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, आपका एक सिंगल आवेश भी हो सकता है और आवेशों का एक समूह भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें दो ही आवेश होते हैं, न तो अकेला आवेश होगा कोई और न एक से ज़्यादा आवेश होंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो वैद्युत द्विध्रुव होगा उसमें दो आवेश होंगे और वो दो आवेश कैसे होंगे, समान परिमाण के होंगे। दो आवेश क्यू आवेश परिमाण, दोनों का आवेश क्या होगा, परिमाण। अगर एक का परिमाण क्यू है तो दूसरे का परिमाण भी क्यू होगा, ठीक है। किंतु चिन्ह क्या होते हैं इनके विपरीत। एक का चिन्ह अगर धनात्मक है तो दूसरे का चिन्ह क्या होता है, एक का चिन्ह अगर ऋणात्मक है तो दूसरे का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होता है। बात समझ में आ रही। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है, वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश होंगे। एक कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा और एक धनात्मक आवेश होगा। विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, विजातीय आवेश होंगे, किंतु उनका जो परिमाण है, जो उनका मान है, अगर मान लीजिए एक आवेश का परिमाण 4 कूलाम है तो दूसरे आवेश का परिमाण भी कितना होगा, 4 कूलाम होगा। उनके मान समान होंगे, केवल किस में डिफरेंस होगा, अंतर किस में होगा, उनकी प्रकृति में। अगर एक धनावेश है तो एक ऋणावेश है, अगर एक 4 कूलाम है तो दूसरा -4 कूलाम का आवेश होंगे दो आवेश। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण मतलब उनके मान समान होंगे, समान परिमाण और विपरीत प्रकार या विपरीत प्रकृति आप कह सकते हैं, विपरीत प्रकार या विपरीत प्रकृति के आवेश। और इसमें एक कंडीशन है, ये जो आवेश होंगे एक निश्चित दूरी, और वो छोटी दूरी होगी, बहुत अल्प दूरी पर ये स्थित होंगे। तो चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। एक ऐसा निकाय है, ये निकाय है मान लीजिए, जिसमें क्या है, दो आवेश हैं आपके पास। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक -q है, एक +q है और दोनों के परिमाण समान हैं। पहले जो ये a पर है उसका परिमाण भी q है, जो b पर है उसका परिमाण भी q है। समान परिमाण के हैं और विपरीत प्रकृति के हैं। ये जो a पर है माइनस q है, यानी ऋणात्मक प्रकृति का है, प्रकृति है इसकी, ऋणात्मक है आवेश। और जो ये b पर है ये धनात्मक आवेश है। तो प्रकृति क्या हो गई, दोनों की विपरीत प्रकार की, दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हो गए, पर परिमाण समान है, दोनों के परिमाण कितना है, q है। और एक निश्चित दूरी, जो ये 2a है, हमने 2a ये दूरी ली है a और b के बीच की। a और b पर कौन है, a पर -q और b पर +q है। तो यानी -q और +q आवेश के बीच क्या है, एक निश्चित दूरी है, कितनी है, 2a है। तो अब क्या परिभाषा बन जाएगी, एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकार या विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। और ये निश्चित दूरी क्या होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि निश्चित दूरी बहुत छोटी होगी, किसकी तुलना में, जो ये दो आवेश हैं, क्यू आवेश जो हैं, जिनका परिमाण, जो ये निकाय में जो आवेश हैं उनके परिमाण से ये जो
ए दूरी है बहुत अल्प होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी भी जाती है। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण और दो विपरीत प्रकार या प्रकृति कह सकते हैं, प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण या दो समान परिमाण या विपरीत प्रकार या प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। इस परिभाषा को आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जो ये दो आवेश हैं -q और +q, जो ये आवेश है -q और +q, इनके बीच की जो ये दूरी है 2a, इसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a से इसको प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, वैद्युत द्विध्रुव में आप जो दो आवेश जो होते हैं, उसमें वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? दो, एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा, परिमाण दोनों के समान होंगे और उनके बीच की जो दूरी कहलाती है वह कहलाती है विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। विद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाती है? वो लंबाई। और किससे प्रदर्शित करते हैं उसको? 2a से। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा 2l भी मिलेगा, ठीक है, a की जगह l भी प्रयोग हो सकता है। हम यहाँ पर a प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं आप l का भी इसको देखेंगे, कहीं पर इसका l भी प्रयोग होगा, इसका कहीं d भी प्रयोग होगा, 2d भी ले सकते हैं। पर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? दो आवेशों के बीच की दूरी 2a। अब यहाँ पर हमने ध्यान रखना, ये 2a लिया हमने, a नहीं लिया है। a भी ले सकते थे, ऐसा नहीं कि a नहीं ले सकते थे, a और b के बीच की दूरी a भी ले सकते थे, पर आगे जो हमने निगमन करना है वहाँ पर हमें आसानी हो जाती है। 2a से सवाल हल करने में जरा आसानी हो जाती है, इसलिए हमने 2a ले लिया है, ठीक है ना। a भी ले सकते हैं आप, l भी ले सकते हैं, पर उससे थोड़ा आगे कैलकुलेशन में हमें क्या हो जाएगी, दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सुगमता के लिए, अपनी जो कैलकुलेशन है वो आगे हमारी सुगमता के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 2a ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो ये 2a दूरी है, ये सदिश राशि, कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है? -q से +q की ओर होती है। जो 2a है ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी? ये -q से +q की ओर, ऋण आवेश से धनावेश की ओर होगी। ये आपने वैद्युत द्विध्रुव में जरा ध्यान देना है। अभी तक हम कह रहे थे वैद्युत बल रेखाओं में हमने क्या कहा था? दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है। कल के जो चैप्टर में थे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वहाँ क्या बोला था हमने? धनावेश से प्रारंभ होती हैं और कहाँ पर समाप्त होती है? ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यहाँ पर उल्टा होता है वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान दें, वैद्युत द्विध्रुव है ये, इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल में जो दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ की ओर होती है? माइनस, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव, बार बार इसका प्रयोग होगा आगे निगमन में। वैद्युत द्विध्रुव में जो दिशा होती है कहाँ से कहाँ की ओर होगी? यहाँ पर 2a वेक्टर की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी? -q से +q की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट हमने आपको बता दिया है कि जो ये 2a दूरी होती है बहुत छोटी दूरी होती है, किसकी तुलना में? इन आवेशों की तुलना में। जो आवेश हैं वैद्युत द्विध्रुव के, जो आवेश होते हैं उसकी तुलना में 2a दूरी बहुत छोटी होती है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है एक निकाय होता है जिसमें दो आवेश होंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होगा जिसमें दो आवेश होंगे समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकार के या विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं और एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। जो ये दूरी है 2a, ये बहुत छोटी दूरी होती है इन आवेशों की तुलना में। 2a जो है सदिश राशि है और इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। और जो ये 2a दूरी है इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। सवाल आगे हम करेंगे तो वहां पर कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, तो क्या लेंगे आप? 2a लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a बराबर जितनी दी हुई होगी, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव था। इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करेंगे। अब जो आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है, इसी पर आधारित है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वहाँ वैद्युत द्विध्रुव था, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और आप लिख देते हैं वहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। ध्यान दें, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अंतर है, उनकी डेफिनेशन में अंतर है। अगर आपसे वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाएगा तो आपने वैद्युत द्विध्रुव की ही परिभाषा लिखनी है, और अगर आपसे पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो ये परिभाषा आप जो हम बता रहे हैं उसको आप लिखेंगे। वहाँ पर पूछा जाता है मोस्टली। पहला मैंने बताया था आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न ये भी आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या तो वो प्रश्न आता है या ये प्रश्न आता है पहला वाला जो प्रथम प्रश्न होता है बोर्ड परीक्षा में।
तो वैद्युत द्विध्रुव यह हमने बना दिया जो अभी पीछे बनाया था। दो आवेश हैं यहाँ पर, प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2a है, जिसको हमने क्या कहा था, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। आवेश जो है समान परिमाण के हैं किंतु विपरीत प्रकृति है, एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। तो अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश ले लो, प्लस क्यू ले लो, माइनस क्यू ले लो, प्लस क्यू आवेश का परिमाण कितना होगा, क्यू, और इस माइनस क्यू आवेश का परिमाण भी कितना होगा, क्यू। चाहे इसका परिमाण लें चाहे इसका परिमाण लें, दोनों का परिमाण कितना है, क्यू। जो ऋण और धन चिन्ह लगा हुआ है वो उसकी प्रकृति को दिखा रहा है। ये माइनस क्या दिखा रहा है, ये ऋणात्मक आवेश, और ये धन जो लगा हुआ है क्यू के आगे वो क्या है, उसकी धनात्मक प्रवृत्ति को दिखा रहा है, यानी वो धनात्मक आवेश है। परिमाण ऋणात्मक आवेश का भी क्यू होगा और धनात्मक आवेश का भी क्यू होगा। तो कोई भी एक आवेश ले लेंगे हम, चाहे माइनस क्यू का परिमाण ले क्यू या प्लस आवेश का ले क्यू, यानी परिमाण हमने क्या लिया, क्यू लिया। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी, दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी है, 2a का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किस किस का गुणनफल, दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लिया हमने, इसके या इसका, माइनस क्यू आवेश को ले लो या प्लस क्यू आवेश को ले लो, उसमें से किसी एक का परिमाण, किसी भी एक का परिमाण ले लें, दोनों का परिमाण क्यू ही है तो हमने एक परिमाण ले लिया क्यू, गुणा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। ये होता है किसके बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल p से। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कौन, स्मॉल p। स्मॉल p बराबर होता है q इंटू 2a। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण क्या है, q, और उनके बीच की दूरी कितनी है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a का जो गुणनफल है, गुणा करके जो आएगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉल p के बराबर, और उसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है या गुणनफल होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, p से, स्मॉल p से, लिखा भी है स्मॉल p से, इसको प्रदर्शित किया जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। याद रखिए वैद्युत द्विध्रुव अलग चीज है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अलग है, एक दूसरे से संबंधित तो हैं पर परिभाषाएं अलग अलग है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, p बराबर q इंटू 2a। q क्या है, जो आवेश हैं उसमें धनात्मक या ऋणात्मक, उसमें से किसी एक का परिमाण, और 2a क्या है, उनके बीच की दूरी। तो p बराबर क्या होगा, q इंटू 2a। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, q क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, अभी हमने कहा ऊपर, और 2a क्या है, दोनों आवेशों की बीच की दूरी है, दोनों आवेशों की बीच की दूरी है। अब देखिए इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक सदिश राशि है। तो इसको हम इस तरह से वेक्टर के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वेक्टर p जो स्मॉल p है बराबर q अदिश राशि है, चार्ज जो आवेश है अदिश राशि है, और 2a अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि वो सदिश राशि है। तो ये p किसकी डायरेक्शन में होता है, 2a की डायरेक्शन में होती है। 2a की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होती है, हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे हमने इसका प्रयोग करना है कि जो ये p की डायरेक्शन होती है, जो ये p स्मॉल p की जो डायरेक्शन होगी हमेशा 2a की डायरेक्शन में होगी, और 2a की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। यानी जो ये p है, इस p की डायरेक्शन हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होगी। कहाँ होगी, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक, माइनस q से प्लस q की ओर होगी। किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। आगे इसका प्रयोग होना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित पहला जो नोट था, जो आपने बात याद रखनी है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। कहाँ से कहाँ की ओर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका सूत्र अभी हमने लिखा पीछे कि स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p बराबर q इंटू 2a। इसका जो मात्रक होता है, पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है, देखो q का मात्रक कूलाम हो गया,
Q का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, Q मतलब आवेश, और 2A क्या है, दूरी, उसका मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो क्या हो गया इसका मात्रक, कूलाम मीटर, या इसको कहते हैं C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर, CM भी कहते हैं, कूलाम मीटर या CM। किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछा जाता है, निश्चित परीक्षा में आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, उसका मात्रक तथा उसकी विमा लिखिए। निश्चित 1 नंबर का प्रश्न ये आता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है इसमें अगला जो पॉइंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा कैसे निकालेंगे, आपको सूत्र मालूम है, P बराबर Q इंटू 2A। तो पहले क्या लिखेंगे, Q की विमा, फिर 2A की विमा। सूत्र से हमेशा जो सूत्र होता है, सूत्र से आप विमा निकाल सकते हैं। तो Q क्या आवेश है, आवेश की विमा हो गया, और 2A क्या दूरी की विमा हो गई। तो आवेश की विमा हमने पिछले बार देखा था, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। IT का मतलब धारा की विमा कितनी होती है, A, और T का मतलब समय की विमा कितनी होती है, कैपिटल T। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया, आवेश की विमा कैपिटल T, या दूर की विमा क्या हो गई, L। तो इसको LAT लिख सकते हैं, या क्रम से हम जो लिख सकते हैं, पहले L, फिर समय, फिर पहले M तो है नहीं यहाँ, फिर क्या हो गया LTA। क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, क्या होती है, LTA। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम, L की घात 1, T की घात 1 और A की घात 1। इस सब की घात क्या हो गई, 1 हो गई, सबकी घात 1 है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और उसकी विमा प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है। तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।